अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरजे सोनिया। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। चार चुड़ैलें, एक खौफनाक सच्ची कहानी। लीमू गोट कब्रिस्तान गुलशन इकबाल के खिदमतगार अनवर इस्लाम ने बताया कि ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है और इसके हवाले से कई किस्से कहानियां मशहूर हैं। कोई कहता है कि इस कब्रिस्तान में जन्नात हैं, कोई कहता है कि इस कब्रिस्तान में चुड़ैलें रहती हैं, तो कोई यहाँ परियों को देखने का दावा करता है। इन बातों में से कुछ तो सच्ची भी हैं, क्योंकि तमाम बातों को झूठ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ भी पेश आ चुका है। जब एक रोज दिन भर बारिश जारी रही, एक शख्स का इंतकाल हो गया, जिसकी तदफीन के लिए मुझसे राब्ता किया गया। मैंने मगरिब के बाद कब्र की खुदाई शुरू की और इशा के बाद तक तदफीन हो गई। लवाहिकीन के जाने के बाद मैंने भी अपना सामान समेटा और चलता बना, लेकिन कुछ ही दूर जाकर देखा तो रोशनी महसूस हुई। वहाँ 4 औरतें मौजूद थीं, जो दरअसल चुड़ैलें थीं। उनकी एक एक आंख और मुंह पर कान थे। मुझे बोली कि तावीज की वजह से बच गए हो, वरना खून पी जाना था। और फिर अचानक इस दरख्त में हवा की तरह गायब हो गईं। अनवर इस्लाम ने रोजनामा उम्मत को अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया सुनाते हुए बताया कि मैंने अपना बचपन और जवानी इसी कब्रिस्तान में गुजारी है और अब अपना बुढ़ापा भी इसी कब्रिस्तान में गुजार रहा हूँ। आज से 10 साल पहले मेरे साथ इस कब्रिस्तान पर एक पुरअसरार वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं था कि दिसंबर के महीने में मुझे एक कब्र तैयार करने का काम मिला, जिसकी तदफीन बाद नमाज़े इशा थी। उस दिन बारिश भी हुई थी, जो कई घंटे जारी रही थी। शाम में जाकर उस बारिश का जोर टूटा था। मगरिब के बाद मैंने कब्र तैयार करना शुरू की और अपने काम से फारिग होकर मैं मैयत का इंतजार करने लगा। मैयत आते आते कोई 10 बजे का वक्त हो गया और तदफीन से फारिग होते होते रात के 11 बज गए, जिसके बाद मैं लोगों के जाने का इंतजार करने लगा। जब तमाम लोग कब्रिस्तान से चले गए तो मैंने भी अपना सामान समेटना शुरू किया। तमाम कामों से फारिग होकर मैं भी घर जाने लगा। अभी मैंने आधा कब्रिस्तान ही पार किया था कि मैंने देखा कब्रिस्तान के अंदर मध्यम सी रोशनी हो रही है और कुछ अफराद वहां मौजूद हैं। इस सूरत हाल को देखकर मैंने सोचा कि अभी तक तो कब्रिस्तान में कोई नहीं था, फिर अचानक ये लोग कब्रिस्तान में कहां से आ गए। मामले का जायजा लेने मैं भी उसी जानिब रवाना हुआ जहां रोशनी हो रही थी। जब मैं नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि एक दरख्त के नीचे कुछ नौजवान लड़कियां आग जलाकर उसके गिर्द बैठी हैं और आपस में किसी नामानूस जबान में बातें कर रही हैं। मैं जब उनके नजदीक पहुंच गया तो मैंने कड़कदार लहजे में उन लड़कियों को मुखातिब किया, जो तादाद में 4 थीं। उनसे कहा कि तुम लोग कौन हो और इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वालों को मालूम है कि इस वक्त तक कब्रिस्तान में हो? मेरी आवाज उन लड़कियों ने सुनी अनसुनी कर दी और एक लड़की ने नीचे मुंह किए हुए मुनमुनाती आवाज में, जैसे कोई नाक से बोलता है, दीगर लड़कियों को कहा कि देखा, ये आ ही गया ना हमारे पास। ये जुमला सुनकर उसकी दीगर साथी लड़कियां अपनी जगह से खड़ी हो गईं। अब जो मैंने गौर से उनकी जानिब देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि उनकी नाक थी और ना ही मुंह था। उनके चेहरे पर कान थे और सिर्फ आंखें थीं, जो इंतहाई सुर्ख थीं। अब जो मैंने भागना चाहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पांव मजबूती से जकड़ लिए हों, जिन्हें मैं किसी भी तरह से आजाद नहीं करा पा रहा था। जिसके बाद वो जो भी मखलूक थी मेरे करीब आईं और जैसे ही उन्होंने करीब आकर मुझे छूना चाहा, उनको ऐसा झटका लगा जैसे कोई शख्स बेध्यानी में बिजली का नंगा तार छू ले। उसके बाद उनमें से एक ने अपनी दीगर साथियों को कहा कि उसके पास कोई तावीज है जिसकी वजह से हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर उस लड़की ने मुझे कहा कि आज इस तावीज ने तुझे बचा लिया, वरना आज हम तेरे खून से अपनी भूख मिटाते। उसके बाद वो तमाम अजीबुल खलकत लड़कियां इस दरख्त के अंदर उसी तरह दाखिल हो गईं जैसे वो हवा से बनी हो। उसके बाद मेरे पांव आजाद हुए और मैं वहां से भाग निकला। दूसरे दिन मैंने उस वाक़े का जिक्र एक नूरानी अमल करने वाले आमिल से किया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा सामना रात को चुड़ैलों से हुआ था, जो तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहती थीं, मगर तुम्हारे गले में जो तुम्हारे मुर्शिद का दिया हुआ तावीज है उसने तुम्हारी जान बचा ली। उसके बाद फिर कभी वो मखलूक या चुड़ैलें मुझे दोबारा नजर नहीं आई और मैं भी कब्रिस्तान के उस हिस्से में सिर्फ दिन के औकात में ही जाता हूँ। अब जिन जिन को डर लग रहा है तो लगे, मैं क्या करूँ? आज रात को ये 4 चुड़ैलें उन सबको मिलने आएंगी जो वीडियो देखकर कमेंट नहीं करते। हमारी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया।
اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔